जम्मू खित्ते के साथ भेदभाव, अब ये जो स्लोगन है वो जम्मू में आम हो चुका है, क्योंकि चाहे युवा राजपूत सभा हो, चाहे माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति हो, चाहे बीजेपी हो, सबका ये इल्जाम है उमर गवर्नमेंट पे कि जम्मू खित्ते के साथ भेदभाव हुआ है। हम जानेंगे आपको कहाँ कहाँ लगता है, आपका मानना है कि चाहे एमबीबीएस सीट हो, चाहे संतोष ट्रॉफी हो, चाहे बाकी सिलेक्शंस हो, भेदभाव खुल के जम्मू के साथ हुआ है? बिल्कुल। और ये भेदभाव आज से नहीं चल रहा है, 75 सालों से चल रहा है। और पिछले 7-8 साल से एक युवा राजपूत सभा संगठन ने काफ़ी आवाज़ें उठाई और जम्मू के हित की बात की है। और जो 42 सीटों पे लड़ाई युवा राजपूत सभा ने ही पहले स्टार्ट की थी और कटरा यूनिवर्सिटी के बाहर जाके उस गेट खड़खड़ाया और यूनिवर्सिटी के अंदर जाके वहाँ के डायरेक्टर से बात की। उन्होंने एक आश्वासन दिया था युवा राजपूत सभा को कि बड़ी जल्द इस पे निर्णय लिया जाएगा और जो 42 सीटें हैं वो कश्मीर में शिफ्टिंग की जाएगी बच्चों की, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो बच्चे यहाँ पे 42 सीटें दी गई है उनको कश्मीर में शिफ्ट किया जाएगा और 42 सीटें जो वहाँ के जो हिंदू बच्चे हैं उनको कटरा यूनिवर्सिटी में वापस लाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ दिन ये प्रोटेस्ट चलने के बाद एक समिति बनी है जिसमें युवा राजपूत सभा ने समिति को अपनी समर्थन दिया और जो आवाज समिति ने उठाई उसके साथ खड़े थे। परसों हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता हुई जिसमें हमारे प्रधान साहब ने कहा कि हम एक दिन की हंगर स्ट्राइक में बैठेंगे, और कल कुछ अफवाहें उठने लगी कि समिति 2 पार्ट में बट गई। ऐसा कुछ नहीं है। आज भी युवा मुख्य मुद्दा है भेदभाव। आपको लगता है कि जम्मू खित्ते के साथ भेदभाव पहले भी होता है, अब आज भी खत्म नहीं हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, भेदभाव आज भी खत्म नहीं हुआ। और सबसे बड़ी नालायकी हम समझते हैं कि हमारे यहाँ के विधायक, कैबिनेट मिनिस्टर साहब, डिप्टी सीएम साहब, अगर इतनी 29 विधायक हैं हमारे, डिप्टी सीएम यहाँ के हैं, कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ के हैं, फिर भी हम लोगों को समितियां बनानी पड़ रही हैं या यानी कि भेदभाव जो है खत्म हुआ। मनदीप जी, भेदभाव क्यों नहीं खत्म हो पा रहा है? और उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट जब भी आती है तब ये इल्जाम लगते हैं। देखिए, भेदभाव खत्म नहीं हो रहा, हम इससे बिल्कुल सहमत हैं। हम एक ऐसी रियासत में रह रहे हैं, ऐसी रियासत में जी रहे हैं जिसका नेतृत्व महाराजा हरि सिंह जी जैसे महान पुरुषों ने किया था। उन्होंने तो भेदभाव जो है 1925 में खत्म कर दिया था, छुआछूत भी खत्म कर दी थी, अनटचेबिलिटी भी खत्म कर दी थी। उनके दौर में मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती थी ताकि वो बाहर जाके अच्छी पढ़ाई कर सकें। लेकिन जब से उनकी सरकारें बनी हैं उसके बाद उन्होंने हमारे साथ जो है एक सुतेला व्यवहार शुरू किया। आप देख लीजिए वो कैसे हुआ, मैं आपको बताना चाहूंगा। 1947 के बाद एक भी महाराजा हरि सिंह जी के नाम पे गवर्नमेंट जो यहाँ की रही है उन्होंने कोई भी ऐसा अवार्ड घोषित नहीं किया। महाराजा हरि सिंह जी को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित करना चाहिए, ऐसा भी कोई उन्होंने प्रस्ताव जो है दिल्ली सरकारों को नहीं भेजा। तो ये हमारे साथ नाइंसाफी तो होती है। नाइंसाफी कहाँ से होती है? पहले हमारे को सीटों के आधार पे बांट दिया गया, तब भी उन्होंने अपने हक में जो है मेजॉरिटी अपने हाथों में रखी। उसके बाद उन्होंने सर्विस सेक्टर में देख लीजिए, सेक्रेटरीट में देख लीजिए, जॉब में देख लीजिए, सब कुछ अपने हाथ में रखा, मेजॉरिटी अपने हाथ में रखी ताकि वो हर एक बात को जो मनाने में सक्षम रहे। उसके बाद अब हमारे जो है बच्चों की पढ़ाई के ऊपर भी हमला कर दिया गया, उसमें भी देखिए। उसके यानी कि चाहे वो एमबीबीएस का मुद्दा हो, चाहे वो संतोष ट्रॉफी का मुद्दा हो, चाहे वो जॉब्स का मुद्दा हो, डिस्क्रिमिनेशन बंद नहीं हुआ है जम्मू खित्ते के साथ। बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन कहाँ बंद हुआ? अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, अगर हम इक्वल होते, हमारे राइट हमें पूरे 50% हमारा राइट हमें 50% उनको मिलता, तो आज हमें रोड्स पे थोड़ी आना पड़ता। तो आज जो है नौबत आ चुकी है कि जम्मू युवा राजपूत सभा सड़कों पे आई है, हंगर स्ट्राइक पे आई है। मुद्दा एक ही है कि ये जो भेदभाव जो पिछले कई सालों से होता हुआ आया है जम्मू के साथ, ये कब खत्म होगा? कैमरामैन सागर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।